हरियाणा के कई जिलों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बराड़ा में लगातार बारिश के चलते साहा क्षेत्र में हालात खराब हैं। साहा चौक पर चारों मुख्य सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। फतेहाबाद के भट्टू इलाके के गांव रामसरा में घग्गर ड्रेन टूट गई। सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हुई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश ने पूरे प्रदेश में तबाही मचाई हुई है। बराड़ा भी इसी कहर से जूझ रहा है। बारिश के बाद जलभराव से बराड़ा में लगातार बारिश से साहा क्षेत्र में हालात खराब हैं। साहा चौक की बात करें तो यहां पर चारों मुख्य सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में गांव रामसरा में घग्गर ट्रेन टूट गई, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजत और गगन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बारिश ने पूरे प्रदेश में तबाही मचाई हुई है, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी भावना, आपको बता दूं, मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना था कि आगामी 5 सितंबर तक जो है बरसात ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। हरियाणा के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो फरीदाबाद भी ऐसे में जो ऑरेंज अलर्ट जो है बरसात का किया हुआ था, तो वहीं 1 तारीख से लेकर और कल तक जो लगातार जो रिमझिम बरसात जो है देखने के लिए मिल रही थी। बीच बीच में भारी तेज बरसात भी हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जल भराव देखने के लिए जगह जगह मिला। अगर आज की बात की जाए तो आज फरीदाबाद में खिली धूप निकली हुई है, बीच बीच में बादल जो है देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज जो मौसम है खुला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आफत की बात की जाए तो लोगों के लिए बरसात के बाद जैसे शहरी क्षेत्रों में जल भराव आफत देखने के लिए मिली, तो वहीं अब यमुना से सटे इलाकों में, क्योंकि ओखला बैराज से लगभग 1,80,000 क्यूसिक से अधिक पानी जब छोड़ा गया था, उसके बाद से ही बसंतपुर से लेके मोहना तक जितने भी तमाम यमुना से सटे हुए गांव हैं उनमें जो पानी भरना शुरू हो गया। तमाम लगभग 10,000 एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल में पानी भर गया। लेकिन इस चीज की पहले ही पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई थी, क्योंकि पहले ही मैसेज आ गया था प्रशासन के पास कि जो पानी है उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर भी काफी समय से जो बरसात है वह हो रही है और काफी हैवी रेनफॉल वहां पे देखने के लिए मिल रही है। तो बात की जाए हथनीकुंड बैराज से तो लगभग 3,20,000 क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया, लेकिन ओखला बैराज से पहले ही कुछ पानी छोड़ दिया गया था। थोड़ा खाली स्पेस वहां पे इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि पानी ज्यादा छोड़ा जाएगा। अगर 3 लाख क्यूसिक एक साथ पानी छोड़ दिया जाता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाढ़ जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती थी। 2023 में बहुत भयंकर बाढ़ का रूप जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिला था, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी आफत बनती हुई ये बाढ़ नजर आ रही है। यमुना में जो पानी का उफान है काफी तेज है, खतरे के निशान से काफी ऊपर बहती हुई नजर आ रही है, तो वही लगातार अभी जो पानी है ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब किसान भी काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी फसल जो है बर्बाद हो गई है। लेकिन किसान संबंधित जो पोर्टल था जिसपे कि किसान की जो तमाम फसल जो बर्बाद हुई है उस पर उसका ब्यौरा देकर जो तमाम मुआवजा है उसका लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बरसात है इस बार काफी कहर बनती हुई नजर आ रही है। शहरी क्षेत्रों में लोगों को कहीं ना कहीं चिपचिपी गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जलभराव की समस्या है उसके कारण लोग काफी परेशान हुए। हमने भी लोगों से लगातार बात की तो लोगों का कहना था कि फरीदाबाद से गुड़गांव लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी है, और जब वे यहाँ से अपने ऑफिस के लिए जाते हैं तो लगभग 3 घंटे पहले उन्हें अपने घर से निकलना पड़ता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बरसात के जलभराव के कारण कितना लंबा जो जाम है शहरों में लगता रहता है, और इसके अलावा जो जलभराव की समस्या है वह भी काफी ज्यादा तरीके से देखी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कहीं ना कहीं जो तमाम बल्लभगढ़ से लेकर और जो बदरपुर बॉर्डर तक तमाम जो सर्विस लाइन है पानी से लबालब पड़ जाती है, जिसके कारण यातायात काफी प्रभावित होता इस बार नजर आया है। जी बिल्कुल रजत, हम कहेंगे प्रकृति का रौद्र रूप इस बार हमने देखा। जगह जगह जलभराव और कई खेत जलमग्न हो गए, कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। रजत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, गगन जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी लेकर। गगन, जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद नदियां और नाले उफान पर हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं। गगन
बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरीके से लगातार हो रही बरसात की वजह से तस्वीरें जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। इस समय देखिए मैं गांव जानसा जो मारकंडा नदी है मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से उफान पर है, चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। तमाम जो देखिए काफी गांव के हम कह सकते हैं जो खेत है वो पानी से पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। कुरुक्षेत्र के गांव नेसी की बात की जाए, वहां पर देखिए तटबांध तीसरी बार जो है फिर से टूट चुका है, जिससे काफी एकड़ की फसल फिर से खराब हो चुकी है। गांव कुशाबाद की काठवा की बात की जाए तो वहां पर भी देखिए जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। देखिए हम कह सकते हैं कि सड़कें भी बिल्कुल टूट चुकी हैं। जिस तरीके से बरसात हुई है जल भराव जो है लगातार होता है नजर आ रहा है। और देखिए प्रशासन, हम कह सकते हैं कि प्रशासन के सख्त देखिए हिदायत लोगों से यही अपील की गई है और सरकार की तरफ से भी अपील की गई है कि अपने घरों पर ही रहे, जरूरी काम है तभी जो है घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। आसपास देखिए शाहबाद और पिहोवा की बात की जाए तो तकरीबन 17 गांव के जो सभी सरकारी स्कूल है या निजी स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है अगले आदेश तक। और अभी फिलहाल जिस तरीके से आज मौसम देखिए थोड़ा बहुत खुला जरूर है, लेकिन अगर तो फिर से बरसात होती है तो कहीं ना कहीं आफत फिर से बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए वाटर लेवल जो है वो मारकंडा नदी का वो हम कह सकते हैं कि डेंजर लेवल से ऊपर जा चुका है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की टीमें लगातार जो है पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई दे रही है। देखिए हर एक विभाग के जो मुख्यमंत्री ने तमाम जो अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। गांव नेसी के अंदर जिस तरीके से तटबांध टूटा था तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि एक टीम भी वहां पर गई थी, जहां पर लोगों कल रात की बात है, जहां पर लोगों को देखिए समझाया गया कि सरकार उनके साथ है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जिस तरीके से देखिए फसलें खराब हो रही है तो उनके लिए पोर्टल उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें वो अपनी जो फसल खराब का ब्यौरा जो है दे सकेंगे। दूसरी तरफ बात की जाए तो चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, देखिए जिन गांवों में जो जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि देखिए जहां पर पानी जमा होता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी दस्तक जरूर देती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है लगी हुई है लोगों तक मेडिसिन पहुंचाने को लेकर। और हम कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए या धार्मिक संस्थाओं की बात की जाए वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करने में लगे हुए हैं। वहीं सरकार के द्वारा जो है साफ तौर पर निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अभी फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही है मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मारकंडा नदी है जो अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए खतरे के निशान के पार जो है मारकंडा नदी जा चुकी है, जहां पर देखिए कई ऐसे पुल भी है जो पुल तक जो है पानी आ चुका है। तो ऐसे में उन पुलों को भी बंद कर दिया गया है। देखिए अभी हल्की फुल्की बरसात, हम कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो चुकी है। अगर जो बरसात होती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आफत जरूर आ सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात की वजह से ही जो नदियों, चाहे गग्गर नदी की बात की जाए या फिर मारकंडा नदी की बात की जाए, इनमें जो है पानी का जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और अभी जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तमाम जो हर एक विभाग की जो है छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, टीमें बना दी गई हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। जिन गांवों के अंदर देखिए पानी लग रहा है कि सड़कें पूर्ण रूप से डूब चुकी है, वो देखिए वहां पर जो है रेस्क्यू, हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है। आफत और भी बढ़ सकती है, न केवल लोगों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी। गगन आप बने रहिएगा, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, क्या स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? भावना, देखिए मौसम की मिजाज की बात करें तो इस बार मौसम के मिजाज मानसून सीजन में बेहद तलख दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक करनाल जिले की मैं बात करूं तो बीते सालों की तुलना में 25% से ज्यादा बरसात हो चुकी है। और अभी जो जानकारी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई है उसके अनुसार कि 20 सितंबर तक इसी तरह से मौसम के मिजाज बने रहेंगे, यानी कि इसी तरह से मूसलाधार बरसात कई दौर में जारी रहेगी। और अभी भी करनाल जिले में मूसलाधार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में अच्छा खासा जल भराव देखने को मिला है। ये कहें कि पानी की निकासी होती नहीं, उससे पहले ही तेज बरसात दोबारा शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं दिक्कतें, चाहे हम गांवों की बात करें, शहरों की बात करें,
वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और करनाल जिला जिस तरह से यहाँ पर बड़ी मात्रा में धान की फसल की बिजाई की जाती है, तो अब की बार मौसम के इस मिजाज की वजह से धान की फसल पर भी कहीं ना कहीं संकट गहराता हुआ जा रहा है। एक और जहां पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात हुई है उसका पानी नदियों के जरिए मैदानी इलाकों में आ रहा है, और दूसरा अब मैदानी इलाकों में जिस तरह से तेज बरसात हो रही है वो दोहरी मार जो कहीं ना कहीं है वो लोगों पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। खासकर फसलों पर इसका अच्छा खासा नुकसान आने वाले समय में होगा, क्योंकि खेतों से अभी पानी की निकासी संभव नहीं हो पा रही, उससे पहले ही बरसात हो जाती है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से अभी भी मूसलाधार बरसात जो है वो करनाल में जारी है। सड़कें जो हैं वो लबालब पानी से भरी हुई है, यानी ये कहें कि सड़कें खाली नहीं हो रही पानी की, उससे पहले ही बरसात हो जाती है। और जो ये परिस्थितियां बनी हुई है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए कई मायनों में हानिकारक होंगी। एक और जहां अब वो जल भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं, दूसरी दिक्कत ये है कि कई स्थानों पर ऐसी सूचनाएं मिली हैं जहां पर बीते दिनों में कच्चे मकान थे, जिनकी कच्ची छत थी, वो मकान वो ढहे हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए। इसके अलावा अब जिस तरह से पानी जमा होगा उसके बाद मौसमी जो बीमारियां हैं, जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, वो भी अपना स्वरूप जो है बड़ा कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बरसाती सीजन जारी है तो जाहिर सी बात है कई मायनों में ये लोगों के लिए जो है आफत बन रहा है। जी भावना। जी महेंद्र, बिल्कुल लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय है, हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम कदम जरूर उठाए गए हैं। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सैकड़ों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज की सुरक्षा दीवार में लगे कंक्रीट के ब्लॉक पानी में बहे। बैराज के सभी गेट फिलहाल खोले गए हैं। लगातार निगरानी में अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश में कहर बरपा हुआ है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज की सुरक्षा दीवार में लगे कंक्रीट के ब्लॉक पानी में बह गए। फिलहाल बैराज के सभी गेट खोले गए हैं। लगातार अधिकारी और कर्मचारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के कारण टांगरी नदी सहित सभी नदियां उफान पर हैं। टांगरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होते ही आसपास की कॉलोनी और गांव के तटबंध टूटने के कारण पानी घुस गया। जहां कॉलोनियों में लोगों का सामान पानी में बह गया है, वहीं किसानों के फसलें भी बर्बाद हुई हैं। किसान और प्रभावित लोग बांध न बनाने पर जिला प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बरसात के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जलभराव से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। क्षेत्र में फ्लड जैसी स्थिति बनी हुई है। बांध टूटने के चलते लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव से यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। डीसी ने कहा है कि प्रशासन लगातार लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। हालांकि 1000 एकड़ से ज्यादा फसल जलमग्न हो गई, लेकिन उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान अपना ब्यौरा दे सकते हैं। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ गई। खासकर किसानों की चिंताओं की बात करें तो 1000 एकड़ से ज्यादा फसल जो है उसमें पानी जो है भर गया है। और इसको लेकर हमारे साथ डीसी विक्रम सिंह यादव जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, लगातार पानी जो है बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या बचाव कार्य है? और जैसा कि पीछे से यमुना में पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था तो वो लगभग 2 दिन के गैप पे यहाँ पे फरीदाबाद पहुँचता है। तो वो पानी आया है यहाँ पे, तो कुछ जो हमारा शहर का इलाका है और लगभग 14 गांव का जो इलाका है उसमें पानी का इफेक्ट देखने को मिला है। तो बसावत का जो अगर इलाका देखें तो शहर का जो बसंतपुर का इलाका हमारा है तो वहाँ पे पानी आया है। तो कई लोगों ने घर जो बांध के उस पार जो बना रखे हैं यमुना की साइड में, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। तो लोगों को हमने वहाँ से सेफली निकाला है। साथ ही जो हमारे शेल्टर बने हुए हैं वहाँ पे उनकी व्यवस्था करी है और
या फिर कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के या जानकारों के घर भी गए हैं, तो हमने खाने पीने की व्यवस्था उनकी वहाँ पे करवा रखी है वैसे। इसके साथ ही गांव में अगर हम देखें तो छैसा झुग्गी में रिहायशी इलाके में गया तो वहाँ पे हमने पहले ही सभी लोगों को निकाल लिया है वहाँ से। इसके साथ ही बाकी जो अगर ढानियाँ वगैरह बनी हुई हैं तो वहाँ पे ज़रूर इफेक्ट है। इसके अलावा खेतों में इफेक्ट है, वहाँ पे कुछ फसलें हैं जो डूबी हैं, तो इसके लिए किसान भाई हमारे बेफिक्र रहें, तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर वो जरूर अप्लाई कर लें, तो उसके हिसाब से मुआवजा भी उनको दिया जाएगा। सर दो तरफा मार जो है अगर फरीदाबाद की मैं बात करूं, क्योंकि एक तो यमुना का जलस्तर जो बढ़ा हुआ है वो लगातार पानी आ रहा है, दूसरी तरफ लगातार बरसात भी रुक रुक कर हो रही है। तो शहरी क्षेत्र की बात करें या यमुना से लगे हुए क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है? और शहर में भी अगर आप देखें, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, कभी 1 घंटा बंद हो जाती है, फिर उसके बाद शुरू हो जाती है, कभी तेज है कभी धीरे है, तो उसमें परंतु पानी ठहर नहीं रहा। कुछ इलाके ऐसे हैं, 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा पानी थोड़ी देर रुकता है। इसके अलावा बाकी अगर हम करें सेक्टर्स की बात करें या फिर अगर हम हाईवे की बात करें, मोस्टली 90% हाईवे हमारा क्लियर ही है। और साथ ही जो अंडरपासेस हमारे थे, तो जैसा कि एनएचपीसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पूरे टाइम हमारा खुला है। जो पहले काफी टाइम बरसात के भी कई घंटों बाद तक बंद रहता था, तो वो पूरे टाइम खुला है, 1 मिनट भी बंद नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश यही है कि शहर में भी जितना भी बरसात का पानी आ रहा है तो उसको जल्दी से निकालें। सभी डिपार्टमेंट कंसर्न जो है, चाहे एफएमडीए हो गया, चाहे एमसीएफ हो गया, चाहे एचएसवीपी हो गया, या एचएसआईडीसी या एनएचएआई, तो वो सारे डिपार्टमेंट कार्यरत हैं, सभी के अधिकारी लगे हुए हैं फील्ड में भी। जी सर, बात करें कितना पानी अभी और आ सकता है, क्योंकि लगातार पानी की जो वो है वो लगातार जो बढ़ती जा रही है, क्या और भी पानी आने की संभावना है? और कितने एकड़ फसल है लगभग जो आपके पास अप्रोक्स आया होगा आंकड़ा जो जलमग्न हुई है? जैसे कि अगर हम बात करें तो मंडे सुबह जो हथनीकुंड बैराज है वहां से 3,29,000 जो क्यूसेक पानी वो छोड़ा गया था। उसके बाद में इवेंचुअली कम होता गया, तो अभी भी 1.5 से 2 के बीच में फ्लक्चुएट करता है वो। तो वो पानी अब आके हिट कर रहा है यहाँ पे फरीदाबाद में। तो अभी कयास कुछ ऐसे हैं कि कुछ देर और बढ़ेगा या उसके बाद फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। परंतु लोगों से सभी से आग्रह है कृपया करके नदी के पास अभी ना जाएं, जब तक पानी पूरी तरह खेतों से निकल ना जाए तब तक ना जाएं। अभी कुछ टाइम और कुछ घंटे या अगर मैं कहूँ 1 दिन और हमें सतर्कता बरतनी है, तब तक पानी बढ़ सकता है। सर कितनी एकड़ फसल है जो जलमग्न हुई है? अभी है, कई गांव में है, जो नदी से लगते कई गांव हैं हमारे, तो उसमें कई गांव में पानी अंदर घुसा है, फसलों में घुसा है। तो एग्जैक्ट अभी फिगर हमारे पास में नहीं है, परंतु 14 गांव है, उसमें हर गांव लगभग कुछ ना कुछ अफेक्टेड है। सेफ हाउस जो बनाए गए सर, उसमें तमाम लोग पहुंच भी रहे हैं, काफी सारे लोग पहुंचे हैं, तो क्या अपील उन लोगों से जो यमुना के पानी से प्रभावित हुए हैं? हालांकि ज्यादातर घर ऐसे हैं जो अवैध रूप से वहां पर बने हुए हैं। जैसा कि कल भी मैं सारे काफी गाँव में वहाँ पे दौरा करके आया था, यमुना किनारे सारा देख के आया था। उसमें शहर का इलाका भी, बसंतपुर वाला इलाका भी था, बाकी गाँव भी थे। तो शहर में देखने को मिला है कि जो क्योंकि कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, तो काफी लोग अपना सामान लेके या तो अपने रिश्तेदारों के दिल्ली चले गए हैं या फिर यहीं पे ही अपने जानकारों के पास में शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारी तरफ से भी व्यवस्था करी गई है, एक बैंक्वेट हॉल में और एक स्कूल में हमने व्यवस्था करी है, खाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और दिन में भी और रात में भी हम खाना उनको पहुंचा रहे हैं। तो कई लोग हैं जो वहाँ पे रुक रहे हैं, सिर्फ खाना खाने आ जाते हैं और फिर अपने रिश्तेदारों के चले जाते हैं। और गाँव में भी कई ऐसे हैं कि जिनने जो डैनियों में से निकल के अपने प्रॉपर जो उनका गाँव में घर है उसमें शिफ्ट हो गए हैं, अपने पशुओं को भी उनने वहां से निकाल लिया है। कुछ लोग हैं जो गांव में भी जो शेल्टर होम हमारे हैं उसमें रुक रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था हमने सभी जगह करी है, चाहे उसके खाने की हो या दवाइयों की व्यवस्था, सारी करी हुई। तो कहीं ना कहीं ये थे जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव। तमाम लोगों के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम इंतजामात जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।